Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, आज की कहानी एक ऐसे पेड़ की कहानी है जिसके नीचे एक डरावनी अंधेरी गुफा थी। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास जाना भी मौत को न्योता देना है। गांव के किनारे जंगल के बीचों बीच एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। किसी ने नहीं सोचा था कि उस पेड़ के नीचे एक गुफा होगी और उस गुफा के भीतर ऐसा राज छुपा होगा जो इंसानी समझ से परे है। तो चलिए हो जाइए सवार अपने एक्सप्रेस पर यह जानने के लिए कि क्या ये सिर्फ अफवाह थी या उस अंधेरी गुफा में सच में कुछ भयावह बसा था। नई कहानी के साथ जिसका नाम है पेड़ की गुफा। गांव का नाम भैरवपुर था और वहां बरगद के उस पेड़ के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे जो गुफा है वह सीधे नरक का रास्ता है। वहां जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। गांव में 3 दोस्त अजय, विजय और राघव हमेशा इन कहानियों का मजाक उड़ाया करते थे। एक रात जब गांव में अमावस्या का अंधेरा छाया हुआ था, तीनों ने उस पेड़ को पास से देखने का फैसला किया। राघव ने हंसते हुए कहा, अरे यार, क्या तुम सच में इन अफवाहों को मानते हो? ये सब गांव वालों की बातें हैं, सच नहीं। चलो आज उस गुफा का सच पता लगाते हैं। अजय थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वह राघव का मजाक नहीं बनना चाहता था। तीनों ने टॉर्च और रस्सी ली और जंगल की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे उस पेड़ के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंड उन्हें महसूस हुई। हवा अचानक रुक गई और जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं अंधेरे में गायब हो रही थी। पेड़ के नीचे एक गड्ढा था और गड्ढे के भीतर गुफा का मुंह। राघव ने बिना सोचे समझे रस्सी बांधी और गुफा के अंदर उतरने लगा। अजय विजय ने डरते डरते उसका पीछा किया। गुफा के अंदर इतना घना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, जो इंसानों और जानवरों का मिश्रण लग रही थी। अचानक एक अजीब सी गंध उन्हें महसूस हुई। यह गंध सड़ी हुई लाश जैसी थी। गुफा के अंदर कदम बढ़ाते ही उन्हें किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी। राघव, ये क्या था? अजय ने कांपते हुए पूछा। राघव ने जवाब दिया, शायद कोई जानवर है, डर मत। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ी जहां खून से लिखी हुई इबारत थी, जो यहाँ आया वह कभी वापस नहीं गया। अजय ने वापस जाने की जिद की, लेकिन राघव जिद्दी था। उसने कहा, बस थोड़ी दूर और चलते हैं, सच पता लगाना जरूरी भी तो है। गुफा के अंदर उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। वहां बीचों बीच एक पत्थर का तख्त था और उस पर एक पुरानी लाश पड़ी थी। लाश सड़ी हुई थी, उसकी आंखें खुली थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों को देख रही हो। तभी गुफा के चारों ओर से एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। ये आवाज किसी भाषा में थी जिसे वो समझ नहीं सकते थे। अचानक लाश हिलने लगी, उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसके मुंह से डरावनी चीख निकली। कक्ष की दीवारें हिलने लगी और गुफा में अंधेरा छा गया। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज में फंस गया। उसने देखा कि गुफा की जमीन से काले सड़े गले हाथ निकल रहे थे, जो उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे। विजय ने राघव को खींचने की कोशिश की, लेकिन गुफा में अचानक एक बड़ी छाया प्रकट हुई। वह छाया इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। छाया ने धीमी गूंजती आवाज में कहा, तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। अजय विजय ने किसी तरह राघव को छुड़ाया और गुफा से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का मुंह अचानक बंद हो गया। तीनों ने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था।
गुफा के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था और छाया उनके करीब आ रही थी। राघव ने अजय विजय से कहा, मुझे छोड़ दो और खुद भाग जाओ दोनों। विजय अजय ने इनकार किया, लेकिन तभी छाया ने राघव को जकड़ लिया और उसे अंधेरे में खींच लिया। राघव की चीखें गुफा में गूंजने लगी और फिर सब शांत हो गया। अजय विजय किसी तरह गुफा से बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने गांव पहुंचकर सबको यह बात बताई तो किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद अजय को सपनों में वही छाया दिखाई देने लगी। एक रात वह अचानक गायब हो गया। गांव वाले अब भी कहते हैं कि उस बरगद के पेड़ के नीचे से कभी कभी किसी के चीखने की आवाजें आती हैं, पर जो भी उस गुफा के पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कहानी, पेड़ की गुफा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।